morning, sir. Good morning. आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay, great. We'll just wait for 1 minute and let others also join. ओके, ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अभी थोड़े कम स्टूडेंट्स आए हैं, लेकिन लेट्स होप। ओके, तो देखिए अभी क्या डिसाइड हुआ है ना कि अभी शायद हमारे टॉपिक्स रिपीट हो रहे थे, जो मैं करा रहा था या जो आपको शर्मा सर या फिर शुक्ला सर करा रहे थे, उसमें जो है ना ओवरलैप था। तो अभी हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम अलग अलग टॉपिक्स आपको कराएं, ताकि आप लोगों का जो सिलेबस है वो फास्टर कंप्लीट हो सके। ठीक है, क्योंकि इस बार ये भी स्थिति है जो हमारी इस समय एपिडेमिक की स्थिति है, पैंडेमिक की स्थिति है, उसकी वजह से अभी हम स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, इसी माध्यम से पढ़ेंगे। लेकिन वंस वी आर बैक टू स्कूल, तो बाय देन इफ वी आर एबल टू कंप्लीट मोस्ट ऑफ आवर सिलेबस, देन एट दैट टाइम वी कैन रिवाइज एवरीथिंग वंस मोर, ओके, एंड यू कैन गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये क्लासेस आप अपने दोस्तों को भी कह दीजिए कि मिस ना करें, ना अपनी रेगुलर क्लासेस, ना ये भी रेगुलर ही है, ऐसा नहीं है कि ये रेगुलर नहीं है, इनको भी रेगुलर की तरह ही देखें और ज्वाइन करिए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को बहुत आसान करके समझाएं, तो आपको फिर घर में मेहनत कम होगी, केवल प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है सर, हेलो, यस, ये किसी ने अपना नाम नहीं डाला है, आप नाम डाल देंगे अपना? अननोन यूजर आ रहा है, किसका नाम, कौन है उसमें अननोन यूजर में? हेलो, yes sir. हाँ, कौन है अननोन यूजर में, कौन है? बोल, आप अनम्यूट करके पता नहीं सर। हाँ, मुझे आप नहीं बता पाएंगे, जो है वो ही बताएंगे। कौन है अननोन यूजर? मेरे ख्याल से हम अननोन, ओके, मैंने उनको मैसेज भेजा है, अननोन को नहीं रखेंगे। ओके, ठीक है, आप अपने को नेम कर लीजिए जिसका अननोन यूजर है, वरना मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से। सब अपना नाम चेक करिए मीटिंग में एक बार, जिसका गलत है वो उसको रीनेम कर लीजिए या रीज्वाइन कर लीजिए, कैसे भी करिए, वरना मैं रिमूव कर दूंगा अभी। ठीक है, तो मैं, क्योंकि अननोन को हम नहीं रखेंगे। ठीक है, ओके, I don't know why somebody done that. Okay, anyway, let's start. Yeah. Okay, I have removed him.
Okay, okay, we'll start. हाँ, तो आज हम शुरू करेंगे ट्रायंगल्स. ओके, और इसमें जो हम इसमें ट्रायंगल्स की काफी प्रॉपर्टीज देखेंगे, लेकिन जो की फोकस एरिया है इस चैप्टर का वो है कॉन्ग्रुएंस. आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंस के बारे में पहले कभी पढ़ा है? यस सर. क्या होता है कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग बताइए, क्या होता है? दोनों का शेप साइज सेम हो. हाँ, साइज सेम होना चाहिए और शेप भी सेम होनी चाहिए. ठीक है, सेम साइज होना चाहिए और सेम शेप. हाँ बिल्कुल, सेम शेप सेम साइज, राइट. इसको हम अगर एक और तरह से देख सकते हैं कि अगर हम एक फिगर को दूसरी फिगर पे रखें तो वो उसे पूरी तरह से ढक ले, और अगर हम दूसरी फिगर को पहली पे रखें तो वो भी पहली को पूरी तरह से ढक ले. ठीक है, और ये अचीव करने के लिए हम फिगर्स को रोटेट कर सकते हैं और फ्लिप कर सकते हैं. हम और कुछ नहीं चेंज कर सकते फिगर्स में. तो ये एक तरीका है कि अगर हम दो ट्रायंगल्स को काट लें और एक दूसरे पे फिट करना चाहें, अगर ए बी पे फिट हो जाता है और बी ए पे पूरी तरह फिट हो जाता है तो भी वो कॉन्ग्रुएंसी है. ठीक है, लेकिन जो इसका सिंपल डेफिनेशन है वो ये है, सेम शेप और सेम साइज. ओके, हाँ, तो कुछ सिंपल फिगर्स देखते हैं कि जो कॉन्ग्रुएंट होती है. ओके, तो अगर दो सर्कल्स हैं और उनका रेडियस सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, राइट. उसको हमें प्रूव करने की जरूरत है. उसी तरीके से अगर दो स्क्वायर्स हैं, उनकी लेंथ सेम है तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, राइट. इट इज वेरी इजी टू सी. लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि दो रेक्टेंगल हैं जिनकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम है तो क्या वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे? अभिषेक आप बताइए, दो रेक्टेंगल हैं जिनकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम है तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स होंगे? यस सर. हाँ, वो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होंगे. ठीक है, वो प्रूफ हम बाद में देख सकते हैं बट वो होंगे, बिल्कुल सही है. अब हम देखते हैं कि ओके, ये कुछ ओके, नाउ वी विल लुक एट सम अदर फिगर्स. जैसे अगर दो रोम्बसेस हैं, ओके, रोम्बस क्या होता है? इट्स अ quadrilateral which has four sides. It's a quadrilateral where all the sides are equal. तो जो रोम्बस है क्या वो भी, दो रोम्बस है इक्वल लेंथ के, तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? यस सर. हाँ, यस सर. यस. देखिए अभी मैंने ये दो बनाए हैं, ये तो बन गया स्क्वायर. स्क्वायर इज ऑल्सो अ रोम्बस. साइड एक ही है दोनों की, और यहाँ पे एंगल मान लीजिए ये 30 डिग्री है और ये एंगल जो है 120 डिग्री, राइट. तो ये दोनों तो एक जैसे नहीं है ना, ना इनकी शेप सेम है ना साइज सेम है. तो रोम्बस में सारी साइड सेम हो गई तो भी वो कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है. ओके, इसका मतलब केवल साइड्स की लेंथ सेम होना. दो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, एक ये है और एक और क्वाड्रिलेटरल है जो इन्हीं साइड्स से बनाया गया है, राइट. तो वो सेम साइज और शेप के हों ये कोई जरूरी नहीं. ओके, और यही लॉजिक हम दो पैरेललोग्राम्स में भी लगा सकते हैं. जैसे ये पैरेललोग्राम और ये पैरेललोग्राम सेम लेंथ से बनाया गया है, ओके, but they are not the same shape and size, whereas this one is actually the same, right.
It's just a flipped version of this. ओके, तो कब हम कह सकते हैं कि दो पॉलीगन्स कॉन्ग्रुएंट है और कब हम कंफर्म्ड कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है? तो दो पॉलीगन्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहले तो ये कि उनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ओके, ये वर्ड पे ध्यान दीजिए, कॉरेस्पॉन्डिंग, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वी विल डिस्कस दिस, बट अभी मान लीजिए कि सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं और साथ में ही सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं। तो साइड्स भी इक्वल होने चाहिए और एंगल्स भी। जैसे कि जब हमने रोम्बस में बोला तो हमने बोला साइड्स इक्वल हैं बट एंगल्स नहीं बताए आप। जब हमने स्क्वायर में बोला कि साइड इक्वल हैं तो हमने एंगल बताया नहीं, डायरेक्टली आपको मुंह से नहीं बोला कि एंगल्स इक्वल हैं, लेकिन हम जानते हैं इक्वल है क्योंकि दोनों में 90 डिग्री होने चाहिए। वो स्क्वायर की डेफिनेशन में ही छुपी हुई थी बात। उसी तरीके से वो रेक्टेंगल की भी डेफिनेशन में छुपी हुई थी कि एंगल हमेशा 90 डिग्री है, राइट? हकीकत ये है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होने चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। जैसे हम इन दो पेंटागन्स को देखें, ए बी सी डी ई और पी क्यू आर एस टी। अब मान के चलते हैं कि इसमें ये साइड इसके इक्वल है, ओके, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, और ये लाइंस बढ़ जाएंगे थोड़े, हाँ, ये इसके इक्वल, ओके, गॉट इट? तो सारे साइड्स इक्वल हैं। अगर हमने यहां से काउंटिंग शुरू की, हम ऐसे क्लॉकवाइज जा रहे हैं, सी ज्योमेट्री में हम ज्यादातर क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं क्लॉकवाइज की बजाय, क्योंकि कन्वेंशनली, ट्रेडिशनली हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव डायरेक्शन माना है रोटेशन, ठीक है? इसलिए और कोई रीजन नहीं है कि हम एंटी क्लॉकवाइज ही लिखना प्रेफर करते हैं, जैसे ए बी सी डी ई, रादर देन राइटिंग ए बी सी डी ई इस तरह से। आप लिख देंगे तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन वो कन्वेंशन नहीं है, ठीक है? तो ऐसे हम कोशिश करेंगे कि हमेशा यही फॉलो करें, ओके, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब ए बी सी डी ई है, तो अगर ए बी पी के इक्वल देख रहे हैं तो उसके बाद हम इक्वालिटी किसकी चेक करेंगे? बीसी की। ये नहीं कि किसी भी साइड के साथ कर लें, हम आर क्यू के साथ करेंगे। तो इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब कि एक ही सीक्वेंस में होना जरूरी है। इसके साथ का जोड़ीदार ये है, इसका जोड़ीदार ये है, इसका जोड़ीदार ये है, उसका सीक्वेंस नहीं बदल सकते। अगर बदल दिया फिर इन सब रूल्स का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसका ध्यान रखिएगा, करते वक्त भी और लिखते वक्त भी। अगर आपने एग्जाम में उसको लिख गलत दिया तो भी नंबर कट सकते हैं, ठीक है? उसी तरीके से अगर हमने कहा कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये कौन सा एंगल है? इन दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल, ठीक है? ये जो साइड्स हैं ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है और ये जो है टीपी के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो जब हम एंगल्स कंपेयर करेंगे तो यही एंगल्स कंपेयर करेंगे जो इन दोनों साइड्स के बीच में। और यदि ये एंगल इसके इक्वल है, उसी तरीके से ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है, एंड सो ऑन। अगर ये सब केसेस में ट्रू हो जाएगा तो ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है ये, ओके, ऐसे इक्वल टू के ऊपर टिल्डे का साइन, ओके, एक वेव जैसा साइन। इसको ये हम ऐसा लिख देंगे कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ठीक है? तो ये कंडीशंस मीट होनी सब की सब जरूरी है। इनमें से कोई भी मीट नहीं हुई तो कॉन्ग्रुएंसी साबित नहीं होगी, ओके? चलिए आगे
कि अब हम देखते हैं कि ट्राइंगल में इसका क्या मतलब होता है। फाइनली ट्राइंगल, इज ट्राइंगल अ पॉलीगन और नॉट? चंदन आप बताइए। नो सर। ट्राइंगल इज नॉट अ पॉलीगन? यस सर। अच्छा, तो फिर पॉलीगन क्या होता है ये बताइए। ट्राइंगल तो सभी को पता है, पॉलीगन क्या होता है? सर 3 से ज्यादा साइड। ओके, नहीं, वो उसकी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। पॉलीगन 3 साइड वाले को भी पॉलीगन कहते हैं। देखिए, पॉलीगन की ऑफिशियल डेफिनेशन तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। इट्स अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, ओके, वेयर ऑल द एजेस आर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। ओके, अब वो डेफिनेशन में हम नहीं जाएंगे, आपने छोटी क्लासेस में मेरे ख्याल से 7th 8th में शायद ये पढ़ी होगी, ठीक है। हम उतना पीछे नहीं जाएंगे, बस इतना बता देता हूं कि ट्राइंगल भी पॉलीगन है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगन है, ऑक्टागन भी पॉलीगन है, सभी पॉलीगन है, ठीक है। तो ट्राइंगल इज द पॉलीगन ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। हम 2 साइड से पॉलीगन नहीं बना सकते, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल पॉलीगन है तो पॉलीगन का रूल तो ट्राइंगल पे भी एप्लीकेबल होगा। तो बिल्कुल सिंपल है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो मान के चलते ए इज कॉरस्पॉन्डिंग टू पी। यहाँ पे ये स्केलिंग ट्राइंगल है, हम इजिली देख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। तब हमें कॉरस्पॉन्डिंग्स के रूल से बी सी को इससे कंपेयर करना है, मान लीजिए वो भी इक्वल है। उसी तरीके से बची हुई साइड को कंपेयर करना है, मान लीजिए वो भी इक्वल है। सिमिलरली इन 2 साइड्स के बीच का एंगल जो है यहाँ पे ये इक्वल है। इन 2 साइड्स के बीच के एंगल इस वाले एंगल से इक्वल है, और तीसरा ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अगर ये 6 की 6 कंडीशन है तो हमें पता चल गया कि 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें ये सब चेक करने की ट्राइंगल में जरूरत नहीं है, ओके ओके। लेकिन हम उस पर थोड़ा रुक के आते हैं। तो अभी हम पहले एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। तो यदि ये 6 की 6 कंडीशन मीट होती है तो ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, एग्रीड? अनुष्का, एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं कि मान के चलिए हमें ये दिया गया है कि ये नहीं बताया गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं, ओके, मतलब हमें ये दिया गया है कि ये कंडीशंस ट्रू हैं, ठीक है। तो क्या इसका रिवर्स ट्रू होगा कि अगर ये मैच हो गई साइड्स तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा? और अगर ये बता दिया कॉन्ग्रुएंट, क्या तब ये ट्रू होगा कि ये रिलेशंस मीट होते हैं? तो ये हम किसी भी डायरेक्शन से अगर देखें, ठीक है, तो ये बाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। यानी कि अगर हम ये इक्वालिटीज एस्टेब्लिश कर लें तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगी, और अगर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दें तो चंदन आप अपने को म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये कंडीशंस मीट होती हैं, ठीक है, ओके। Now the question is, do we need to check for all the 6 conditions in case of triangles? Okay, no, that is not needed. Okay, that is where the beauty of this chapter actually starts. That it is not needed to check for all these conditions, and that's why we only study congruence for triangles. Actually, अगर हमें किसी और फिगर का congruence प्रूव करना है तो हम उस फिगर को ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं और हर एक ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, क्योंकि ट्राइंगल की ब्यूटी ये है कि हम कम कंडीशंस दिखाकर भी कॉन्ग्रुएंसी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ओके। एंड व्हाट वी विल फाइंड इज दैट whatever are the criteria that we need, the smallest criteria will need at least 3 out of these 6 conditions to be met. But these 3 cannot be any 3. They are only some well-defined conditions when 3 conditions can prove congruency. ठीक है,
तो अब वो कौन सी कंडीशंस हैं, आप ये पहले एक्चुअली कर चुके हैं, इसलिए मैं पहले से ही आपको बता देता हूं, फिर आगे हम उनको थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे उनके ऊपर। तो सबसे पहली कंडीशन जो होती है वो है साइड एंगल साइड। ओके, इसका मतलब ये है कि दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं दोनों ट्राइंगल्स के बीच में, और उन दोनों साइड से जो एंगल बन रहा है वो भी इक्वल है। ऐसी कंडीशन में दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसको हम प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे, इसको हम सच मान लेंगे क्योंकि ये एक्सियम है, इट्स इजी टू सी दैट इट इज ट्रू। ओके, सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी फॉर्मल प्रूफ, इसीलिए हम इसको एक्सियम कहते हैं। SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल एक्सियम। उसके बाद और भी कंडीशंस होती हैं जैसे एंगल साइड एंगल। SAS को प्रूव करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि इसको हमने एक्सियम मान लिया। ठीक है, ये एक्सियम है, ये एक्सियम इसलिए है कि अगर मान लीजिए ये एक एंगल है, राइट, हम इस एंगल को एक डिस्टेंस यहां कट कर दूं और एक डिस्टेंस यहां कट कर दूं, मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है, राइट। अब मैंने ये एंगल फिक्स कर दिया और ये लेंथ फिक्स कर दी और ये लेंथ फिक्स कर दी, तो हमारे पास एक ही विकल्प बचता है, एक ही ऑप्शन बचता है कि हम ट्राइंगल बनाने के लिए CB को केवल इस तरह ज्वाइन करें, और कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचता है इसको ज्वाइन करने का, राइट। तो इसका मतलब ये है, इसको इस तरह से समझें कि अगर मैं आपको दो साइड्स और उसके बीच का एंगल यहां देता हूं, ये वाला एंगल और दो साइड्स देता हूं, तो देयर इज नो अदर वे इवन टू थिंक ऑफ मेकिंग अनदर ट्राइंगल। तो इस तरह से बने हुए सारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे ही। ठीक है, तो दिस इज समथिंग व्हिच द मैथमेटिशियंस एग्रीड दैट इट इज इजी टू सी, right, ओके सर। and hence it is Okay, taken as an axiom. Okay, तो ये हमारे मैथमेटिक्स की खासियत है, right? मैथमेटिक्स इज अ वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट, राइट। और लॉजिक कैसे बनता है? लॉजिक इस तरह से बनता है कि इफ दिस इज ट्रू देन वी अप्लाई लॉजिक। ओके, समथिंग हैज टू बी ट्रू or false, okay, and from there we start reasoning to build a logic. तो ये जो इनिशियल चीज है कि जिसको हम ट्रू या फॉल्स मानते हैं, ये कहीं ना कहीं से तो शुरू होगी ना कहीं तो हमें जो है किसी चीज को सच मानना पड़ेगा, वरना तो एक इनफाइनाइट लूप हो जाएगा कि अगर ये सच क्यों है तो कुछ और प्रूव करो, तो कहीं पे भी खत्म नहीं होगा ना वो। तो किसी ना किसी चीज को हमें पहले सच मानना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज को सच मान लेते हैं। उसको सच मानने के लिए रीजन शुड बी वेरी ऑब्वियस, हमें ये दिखना चाहिए कि ये तो गलत हो ही नहीं सकता। जब हम उस लेवल पे, इतने सिंपल लेवल पे आ जाते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि ये गलत हो ही नहीं सकता, देयर इज नो वे इट कैन बी रॉन्ग, उसको हम एक्सियम मान लेते हैं और फिर उसको यूज कर करके हम बाकी थियरम्स को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये पूरे मैथ्स का मेथड है। ओके, उसके आगे हमारे पास तीन और थियरम्स हैं और उसकी एक करोलरी है। करोलरी वो है जिसको हम थियरम का नाम नहीं देते हैं, लेकिन वो उस थियरम से डायरेक्टली पता चलती है। ठीक है, तो हमारे पास थियरम्स और करोलरीज हैं जिनको हम याद करते हैं, जो कि एंगल साइड एंगल है, साइड 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 है और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड है। ये तीन भी हैं। ठीक है, इनके एक्चुअली प्रूफ जो है वो हमें करने चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से वो इस बार सिलेबस में नहीं है ये प्रूफ्स। हम थोड़ा सा उसको हाई लेवल पे देख लेंगे, ताकि क्योंकि ये जो प्रूफ्स होते हैं ये हमें थोड़ा आइडिया देते हैं कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ठीक है,
लेकिन आपको वो प्रूफ रखने की जरूरत नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इस बार है। अगर याद रखेंगे तो अच्छी बात है। ओके, तो इन सबको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, तो साइड एंगल साइड में हमने क्या बोला कि मान लीजिए AC इज इक्वल टू PR। ओके, गिवन है हमें AC इज इक्वल टू PR। हमें ये भी गिवन है कि AB इज इक्वल टू PQ। ओके, एंड वी आर गिवन एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। यदि हमें ये तीन कंडीशन मिल जाती हैं तो हम डायरेक्टली यूजिंग SAS एक्सियम ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC is congruent to which triangle? Can भूपेंद्र, नहीं सॉरी सर नहीं है वो, तो आपका सर का नाम नहीं है तो, हाँ छवि आप बताइए। छवि, हाँ छवि एक बात बताइए। हाँ, PQR, ठीक है। अगर मैंने बाय चांस ये बोल दूं मैं ABC is congruent to QRP, क्या ये स्टेटमेंट भी ठीक है? No, sir. नो सर, क्यों नहीं है ठीक? ये उल्टा हो जाएगा। हाँ नहीं, मैंने क्या वायलेट कर दिया इसमें? डेफिनेशन में हमने एक चीज पे बहुत स्ट्रेस दिया था, क्या चीज वायलेट कर दी मैंने इसमें? एंगल्स। इसमें सर AB इक्वल टू क्यू मार्क कर दिया आपने। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैंने अपनी जो हमने कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन में एक चीज पे मैंने बहुत स्ट्रेस किया था ना, एंगल्स। सर सर कोरेस्पोंडिंग। फिट हो जाने चाहिए दोनों ट्रायंगल। कॉरेस्पॉन्डेंस। ओके, मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस को इग्नोर कर दिया तो गलत रिजल्ट आएगा। कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है कि मैंने बोला AB इज इक्वल टू PQ, तो AB की जगह पे PQ होना जरूरी है। और मैंने बोला कि AC इज इक्वल टू PR, तो AC कहाँ है? फर्स्ट पोजीशन पे A है, थर्ड पे C है, तो P और R भी फर्स्ट और थर्ड पे होने चाहिए। एंगल A बोला, एंगल A पहले लेटर से डिनोटेड है, तो यहाँ पे भी एंगल P भी पहले से डिनोटेड होना चाहिए। समझे आप? इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस। और अगर आपने ये गलत कर दिया, इस तरह से लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा, एग्जामिनर भी मार्क्स काट लेगा। और अगर ये रिजल्ट आपने आगे यूज कर लिया प्रूफ में, तो वो प्रूफ भी गलत होता चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ध्यान रखने की चीज यही है। ठीक है, अब दूसरी ध्यान रखने की चीज क्या है इस वाले एक्सियम में? साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड हैं, चाहे वो कोई भी दो साइड मिली हो, हमें जो एंगल है जिसको हम इक्वल, जो हमें इक्वल एंगल प्रूव होता है या मिला होता है किसी भी तरह आए, वो जो एंगल है वो उन दोनों साइड को जोड़कर ही बना होना चाहिए। राइट? यदि मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं स्थिति को, और ये कर दूं कि AC इज इक्वल टू PR, वो सच है, AB इज इक्वल टू PQ, वो भी सच है, बट एंगल A इज इक्वल टू एंगल R, यानी कि ये ना हो के ये एंगल्स इक्वल हैं, तो क्या ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? गुलशन आप बताइए, क्या ये ट्रायंगल्स अभी भी कॉन्ग्रुएंट होंगे? अगर होंगे तो उनको कैसे लिखा जाएगा? पहले ये बताइए कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे अब कि? गुलशन? यस सर। हाँ बताइए कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? मैंने कहा ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है,
और एंगल ए एंगल आर के इक्वल है, तो हमारे पास दो साइड इक्वल हो गई, एक एंगल इक्वल हो गया, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? यस सर होंगे। हाँ ओके। अनुष्का आप बताइए, क्या ये इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे ये? अनुष्का क्यों ना होंगे, कहूंगा। चलो जाके बाहर खेल लो, यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है। कोई और बताए, कौन बताएगा कि ये होंगे या नहीं? सर नहीं होंगे। हाँ नो सर नहीं होंगे। हाँ, क्यों नहीं होंगे बताइए शीतल, क्यों नहीं सर होंगे? इसमें बिकॉज SAS रूल है और इसे अगर हम पुट करेंगे तो ASS रूल तो कोई होता ही नहीं है। हाँ देखिए, इसमें इशू वो भी नहीं है। सर इसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल पी आना चाहिए। हाँ, इसमें Yes, sir. जो आप बोल रहे हैं ना, ASS रूल नहीं होता, राइट, उस पे भी डिस्कशन करेंगे अभी, ठीक है, वो डिस्कशन भी हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे इशू कुछ और है। यहाँ पे इशू क्या है कि ये कॉरेस्पॉन्डेंस ब्रेक हो गया, ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कंटेंड एंगल है, तो ये तो स्थिति अच्छी है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने एंगल बता दिया वो कंटेंड नहीं था, तो कॉरेस्पॉन्डेंस ही नहीं हुआ एंगल का एंगल के साथ, तो ये यूजलेस इंफॉर्मेशन हो गई हमारे लिए, इस पे हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। ओके सर। अब वो उस पे आते हैं जो आपने बोली थी बात, कि मान के चलिए हमें AC इज इक्वल टू PR, और ये कंडीशन तो सेम है, लेकिन ये दिया हुआ है कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये एंगल का कोई रीजन वो नहीं दिया है। अब दिया है एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, तो अब कॉरेस्पॉन्डेंस तो ठीक है, राइट, आप दोनों ड्रॉ करके देखिए, जो जहां बैठना चाहिए वही है। ओके, एंगल C Yes, क्या sir. है? एंगल C AB के ऑपोजिट एंगल है, राइट, और AB किसके इक्वल है? PQ के, और PQ के ऑपोजिट का एंगल R है, तो इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस परफेक्ट है, राइट। यस सर। तो क्या अब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल्स? तो Yes, sir. ये ट्रायंगल्स Yes, sir. कॉन्ग्रुएंट अभी भी नहीं होंगे। ये रीजन अलग है, ये इसलिए है कि AAS जो है, सॉरी AAS नहीं, सर एक मिनट, इसमें दो साइड्स हैं और एक अलग एंगल है, तो हमने उसको उसके बाहर निकाल दिया, ASS, राइट। तो एक्चुअली ऐसा कोई रूल है नहीं, जो हमने रूल्स देखे उसमें SAS है, ASA है, SS है, RHS है, और ASS के साथ AAS भी एक रूल होता है, वो कॉरोलरी होता है, लेकिन ASS कोई रूल होता नहीं, ओके। तो क्योंकि वो रूल नहीं होता, जबकि कॉरेस्पॉन्डेंस मीट हो गई, फिर भी ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, समझ गए आप? ठीक है, तो मैं इसको एक बार आपके लिए Yes, sir. समराइज करता हूं कि क्या क्या चीजें होनी जरूरी हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, जो भी चीजें हम लिख रहे हैं, जो भी इक्वालिटीज लिख रहे हैं, वो कॉरेस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, ओके, बहुत जरूरी है, उसके बिना तो कहानी नहीं है कोई, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे कॉन्ग्रुएंसी के रूल की डेफिनेशन है, जैसे SAS है, अभी हम और पढ़ेंगे, अभी SAS की बात कर रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन के एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिए। ये है साइड, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि साइड्स तो कोई भी दो हो, लेकिन एंगल जो गिवन है इक्वल, वो उन दोनों के बीच का एंगल ही हो, कोई और ना हो। अगर कोई और है तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। गॉट इट?
Yes, sir. यही चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है इसमें। अगर एक बार आप इनका ध्यान रखने लगेंगे तो प्रॉब्लम आप सच प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, कभी कम से कम गलत सॉल्व नहीं हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक है ASA रूल। ठीक है, इसका जो प्रूफ है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं अभी स्किप कर देता हूँ। अगर बाद में हमें कभी समय मिलता है ना तो मैं कराता हूँ वो प्रूफ आपको। ठीक है, अभी के लिए मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि प्रूफ इस साल इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो अब बस ये समझ लेते हैं कि ये थियरम है क्या। ठीक है, ये थियरम ये है कि एक साइड और उसके इंक्लूडिंग एंगल, मतलब कि हम जो ट्राइंगल की इक्विवेलेंस लेंगे उसमें एक साइड हमें दी है, दोनों एंगल जो हमें दिए गए हैं वो उसी साइड पर हैं। उसी तरह से एक दूसरे ट्राइंगल की साइड है और जो एंगल दिए गए हैं वो उसी साइड पर है। ठीक है, ऐसा ना हो कि यहाँ पे ये दो एंगल दिए हुए हैं साइड के ऊपर वाले, और यहाँ पे ये एंगल दिया है और ये एंगल दिया है, तब वो कॉरेस्पॉन्डेंस ब्रेक हो जाएगी। ओके, और वो हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो एक लाइन और उसी पे बने हुए दो एंगल अगर इक्वल हैं दोनों, तो हमारा ASA रूल यूज होकर वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ओके, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं हम। ठीक है, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसके मुझे दो एंगल पता है। 5 मिनट। ठीक है, देखिए इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो अब C और R एंगल के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो ये भी इक्वल है ना? क्यों, कौन सा रूल यूज करके बोला आपने ये इक्वल है? CPCT हाँ, CPCT नहीं CPCT CPCT तो तब है जब मैंने बोल दिया कि ये कॉन्ग्रुएंट है। अभी ये नहीं है आपके पास। मान लीजिए भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं हुई है। ठीक है, केवल ये पता है ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इस एंगल के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? C और R एंगल के बारे में क्या ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे? क्यों, सर होंगे। कौन सा रूल यूज किया आपने? That their sum is 180 डिग्री, राइट? Yes, sir. तो Yes, अगर sir. 180 में से इक्वल एंगल्स को यहाँ घटाया तो C आया, वहां पे भी इक्वल को घटाया तो P आया, तो एक ही होंगे दोनों, सर वो राइट? तो इस वजह से हमारे को एक और रूल इसमें से मिल जाता है जो होता है एंगल एंगल साइड। अब इस जगह से शुरू करेंगे, अभी वी आर कमिंग टू एन एंड, अभी मीटिंग एंड हो जाएगी इमीडिएटली। तो इस पॉइंट से हम अगली क्लास में शुरू करेंगे एंड वी विल आल्सो डू अ फ्यू प्रॉब्लम। अरे मेरी क्लास चल रही है। करवा दिया। ओके, सर इस थ्योरम पे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में? इस थियरम के क्वेश्चंस आएंगे, इसका प्रूफ नहीं आएगा इस बार एग्जाम में। ओके सर। करने के लिए नहीं आएंगे फिर? सॉरी सर प्रूफ करने के लिए नहीं आएंगे फिर? ये थियरम प्रूफ करने नहीं आएगी, लेकिन क्वेश्चंस में इसको यूज करके प्रूफ आएंगे। ओके सर तो इसके सर मींस ट्रायंगल को कांग्रुएंस करने के लिए इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, मतलब? बिल्कुल करना है, उसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है ना? यस सर। केवल इसका अपना प्रूफ करना भी सिखा देना। कर सकते हैं। हाँ प्रूफ करना भी सिखा देना। हाँ ठीक है, हम क्या करेंगे ना, वापस आके कर लेंगे प्रूफ। एक बार ये चैप्टर के मेजर पार्ट करके ना वापस आके प्रूफ भी कर लेंगे। ठीक है? यस सर। ओके सर ग्रेट, ओके थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।